योगांगनुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। चूंकि इस सूत्र में ऋषि कहते हैं कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन अष्टांग योग का पालन करने से शुद्धि क्षय अंतःकरण शुद्ध निर्मल और निष्पाप होता है। जो दुखों के कारण है, अज्ञान अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो कलेश हैं जिससे ज्ञान ढका हुआ है, उस अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश दीप्त होता है। ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते, और विवेक जो साधक को योग की उच्चतम अवस्था में यह अनुभव कराता है कि प्रकृति से पुरुष भिन्न है। प्रकृति स्थूल सूक्ष्म कारण त्रिगुणमयी है, पुरुष चेतन साक्षी दृष्टा है। उस पुरुष से सम्यक साक्षात्कार होने पर योगी कैवल्य ज्ञान या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म प्रकृति है, इसमें जो पुरुष है उससे साक्षात्कार हो जाता है। अंतःकरण में जो दुख के कारण है, मल विक्षेप आवरण जिसे अज्ञान या अंधकार कहते हैं, जिससे निर्मल निष्पाप केवल ज्ञान ढका हुआ है, उस अशुद्धि का नाश होने पर अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में अंतःकरण में जो आत्मज्ञान है या केवल ज्ञान है वो बाहर से नहीं आता, बल्कि अंतःकरण में प्रसुप्त है, मल विक्षेप आवरण से ढका हुआ है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से धीरे धीरे ये विकार कम होते जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, क्रस हो जाते हैं और साधक को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा अनंत आसुरी वृत्तियां हैं, और योग अनुष्ठान करने से इन वृत्तियों के क्षीण होने पर, चित्त के शांत निर्मल निष्पाप और एकाग्र होने पर साधक को विवेक की पराकाष्ठा में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विवेक शक्ति, विवेक की उच्चतम अवस्था में पुरुष प्रकृति का अनुभूति के तल पर भिन्न ज्ञान हो जाता है, और इसी से साधक जान जाता है कि प्रकृति से पुरुष सर्वथा भिन्न है। पुरुष तो साक्षी दृष्टा केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा ही है।